महाभारत के शांति पर्व के 8वें अध्याय में एक बहुत ही सच्ची बात कही गई है। यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तस्य बांधवा यस्यार्थास्तस्य पुमाल्लोके यस्यार्थः स च पंडित। अर्थात जिसके पास धन है उसी के मित्र हैं, उसी के रिश्तेदार हैं, संसार उसी को श्रेष्ठ पुरुष मानता है और उसी को पंडित यानी उसी की विद्वता का लोहा मानता है। कर्क राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, बात बहुत सीधी सी है। धन है तो सब कुछ है। सहमत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 अप्रैल 2026 से शुक्र जो आपके चौथे और लाभ स्थान के स्वामी हैं, अपनी स्वग्रही राशि वृषभ राशि में आपके एकादश भाव यानी लाभ के घर में गोचर करने वाले हैं। एकादश भाव ज्योतिष का सबसे शुभ स्थान माना गया, जहां से लाभ आमदनी आती है, समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। और इस भाव में शुक्र अपने ही घर में बैठ रहे हैं पूर्ण बल के साथ, यानी अगले 25 दिन 19 अप्रैल से 14 मई प्रबल लक्ष्मी योग बना रहे हैं। और यकीन मानिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य आने वाले इन दिनों में आपकी कम से कम 10 इच्छाओं में से बहुत सारी इच्छाएं पूरी करने आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले राशिफल किससे देखें तो ये जानना बहुत जरूरी है। राशिफल हमेशा अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखें। लगन राशि आपका भौतिक वर्तमान, आपकी परिस्थितियां, आपके रिसोर्सेज हैं। चंद्र राशि आपकी मनोस्थिति, मनोदशा है। इन रिसोर्सेज का उपयोग कैसे करना है ये चंद्र राशि बताती है। इसलिए लगन राशि और चंद्र राशि दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करेंगे शुक्र के बारे में कि शुक्र आपकी कर्क राशि के लिए शुक्र क्या है, कौन है। तो शुक्र आपके 2 भावों के स्वामी है। चौथे भाव के माता, संपत्ति, भूमि, जायदाद, भवन, वाहन और सुख स्थान। और एकादश भाव यानी लाभ, आमदनी, इनकम, इच्छा पूर्ति, सोशल सर्कल, बड़े भाई बहन, ये सभी शुक्र के अधिकार में आते हैं। और यही शुक्र अपनी स्वराशि वृषभ राशि में यानी एकादश भाव में बैठकर अपने ही घर में गोचर करने वाले हैं। और एकादश भाव में शुक्र समस्त इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, लक्ष्मी योग बना रहे हैं। तो चलिए जानते हैं शुक्र आपकी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। सबसे पहले तो लाभ स्थान जो कि इनकम सोर्स है, यानी मल्टीपल इनकम सोर्स बनेंगे, आय में वृद्धि होगी। अब ये वृद्धि आपको बिजनेस के थ्रू हो सकती है, नौकरी के थ्रू हो सकती है। नौकरी में प्रमोशन, आपको नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, पक्की नौकरी मिल सकती है। जिनकी नौकरी पक्की नहीं है उनकी नौकरी पक्की हो सकती है और नई नौकरी मिल सकती है। इसके अलावा आमदनी में वृद्धि हो सकती है, यानी सैलरी इंक्रीमेंट, बोनस मिल सकता है, कोई आपको किसी और मार्ग से लाभ मिल सकता है। बिजनेस में आपको नए ग्राहक मिल सकते हैं, बिजनेस की एक्सपेंशन हो सकती है। अगर आप कला से जुड़े हैं जैसे एक्टिंग, सिनेमा, डांस, म्यूजिक, तो इस दौरान आपको नए नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। और सोशल सर्कल आपका बहुत बढ़ेगा, बड़े बड़े नेता, उच्च अधिकारियों से, प्रभावशाली लोगों से आपकी भेंट होगी, उनके साथ आपके संपर्क बनेंगे। जीवन में कोई नया मित्र या साथी आएगा, पुराने मित्रों से लाभ होगा। बड़े भाई बहनों के साथ उनका भी सहयोग आपको मिलता रहेगा, संबंध मजबूत होंगे। नया घर, नई प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन सकते हैं, भूमि, भवन, वाहन आदि के योग हैं। इसके अलावा निवेश से आपको कई गुना मल्टीप्लाई होकर के लाभ मिलेगा। तो ये कई सारे फायदे जो हैं शुक्र आने वाले इन 25 दिनों में यानी 19 अप्रैल से 14 मई के बीच में आपको दे सकते हैं। यही शुक्र के स्वग्रही लाभ में होने का फल है, यानी समस्त इच्छा पूर्ति। मन में जो भी इच्छा हो उसके पूर्ण होने का मार्ग खुलेगा। तो अब नक्षत्र के अनुसार शुक्र कब कब क्या क्या देने वाले हैं इसको भी जान लेते हैं। शुक्र क्योंकि इस दौरान 3 नक्षत्रों से गोचर करेंगे। सबसे पहले 19 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक शुक्र जो है कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में आएंगे। अब ये जो फेज होगा ये धन आगमन, पैसे आने का फेज है, धन कमाने का समय है। जो मेरे व्यापारी भाई बंधु हैं, इस हफ्ते आपकी वाणी में एक चुंबकीय आकर्षण होगा। आप अपनी बातों से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स या क्लाइंट्स को भी मना लेंगे, उनके साथ डील क्लोज कर लेंगे। आपको परिवार या पैतृक संपत्ति से कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को सैलरी में इंक्रीमेंट, बोनस मिल सकता है। रुका हुआ पैसा वापस आएगा, पुरानी उधारी वापस आएगी, वो भी इन दिनों में। परिवार में कोई ना कोई
उत्सव या मांगलिक कार्य अवश्य ही संपन्न होगा। उसके बाद सेकंड फेज आएगा 27 अप्रैल से लेकर 8 मई तक, जब शुक्र रोहिणी यानी चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे। ये आपके माइंडसेट और फिजिकल अपीयरेंस का ग्लो अप पीरियड है। आप जो बोलेंगे लोग उसे सुनेंगे। ये समय किसी नए बिजनेस की लॉन्चिंग, पॉलिटिक्स में कोई बड़ा पद पाने के लिए, सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए गोल्ड माइन है। आप स्वयं लाभ का केंद्र बन जाओगे। जो भी करोगे लाभ आपकी ओर खींचा चला आएगा। व्यापार में नई पहल करनी हो तो इसी चरण में करो। नौकरी बदलनी हो, सैलरी इंक्रीमेंट के लिए बात करनी हो तो इसी विंडो में बात करो। संपत्ति खरीदनी हो, नया घर खरीदना हो, वाहन खरीदना हो तो ये समय बहुत अनुकूल है। स्वास्थ्य से जुड़ी अगर कोई परेशानियां हैं तो वो भी इस हफ्ते में रिकवर हो जाएंगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। ऊर्जा शिखर पर होगी, चेहरे पर तेज आएगा, लोग आपसे आकर्षित होंगे। यानी ये 11 दिन आपके लिए सबसे शुभ दिन साबित होने वाले हैं। उसके बाद आएगा तीसरा फेज 8 मई से आगे, 8 मई से लगभग 25 मई तक ये समय रहेगा। हालांकि 14 मई को शुक्र जो है राशि परिवर्तन कर लेंगे, बट मृगशिर नक्षत्र में 25 मई तक रहेंगे। तो मंगल का नक्षत्र है और इस गोचर का सबसे बड़ा जैकपॉट। अगर आप शेयर मार्केट, ट्रेडिंग या स्पोर्ट्स में है तो ये आपके लिए विंडफॉल गेन यानी अचानक भारी मुनाफा लेकर आएगा। जो लोग प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं उन्हें सीधा लीडरशिप रोल मिलेगा। कोर्ट कचहरी में चल रहे पुराने केस आपके पक्ष में सॉल्व होंगे। अर्थात इन दिनों में जो भी कार्य आप शुरू करेंगे उसमें राजयोग जैसा फल प्राप्त होगा। व्यवसाय में तरक्की और विस्तार के योग हैं। व्यापार में कोई बड़ा निर्णय इन दिनों में सफलता देगा। नौकरी में पदोन्नति या स्थानांतरण के अच्छे योग हैं। यानी इन दिनों में प्रयास करने पर सफलता मिलेगी। संतान संबंधी कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। तो कर्क राशि वालों के लिए ये जो फेज है राजयोग कारक है। अब बहुत बार मैंने आपके कमेंट्स पढ़े हैं, देखे हैं, आपके कमेंट्स आते हैं कि हमें तो अच्छा फल नहीं मिल रहा, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा। देखिए उसका मेन रीजन ये हो सकता है या तो आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर है, या आपकी कुंडली में आपके जो मेजर प्लैनेट्स, की प्लैनेट्स है वो कमजोर हो सकते हैं, या ये हो सकता है किसी अशुभ ग्रह की दशा चल रही हो। तो ऐसे में बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आपको इन चीजों का ज्ञान ना हो, तो बहुत जरूरी है कि आप निजी परामर्श लें ताकि ये पता चले कि ऐसी क्या वजह है कि जो आपको इतना बढ़िया गोचर होने के बावजूद भी शुभ फल नहीं मिल रहे हैं। तो निजी परामर्श के लिए स्क्रीन पर नंबर दिया है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो फिर कम से कम इस वीडियो में जो उपाय बताऊं उन्हें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ये उपाय आपके लिए बहुत बहुत काम आने वाले हैं। तो अब चलिए सीधा उपायों की बात करते हैं। सबसे पहले तो शास्त्रीय उपाय की बात करेंगे। शुक्र को मजबूत करने के लिए प्रत्येक दिन सुबह प्रातःकाल उठकर आप ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का रोज कम से कम 1 माला जाप करें। इसके अलावा प्रातःकाल माँ लक्ष्मी को श्वेत पुष्प, श्वेत चंदन, मिश्री आदि का भोग लगाएं। और आप इसके अलावा शुक्र को सक्रिय करने के लिए अपने उत्तर पश्चिम, घर के उत्तर पश्चिम दिशा में एक छोटा सा इंडोर फाउंटेन रख सकते हैं, या फिर सफेद पुष्पों का गमला भी रख सकते हैं। ये एकादश भाव की ऊर्जा को उत्तर पश्चिम दिशा में एक्टिवेट करेगा, जो कि उत्तर पश्चिम दिशा आपके लाभ स्थान से संबंधित है। और इसके अलावा आप प्रत्येक शुक्रवार को गौ माता को हरा चारा और गुड़ जरूर खिलाएं, क्योंकि गौ सेवा से शुक्र जो है अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपका इनकम हाउस एक्टिवेट रहेगा। तो कर्क राशि के मेरे प्यारे मित्रों, जरा ध्यान से सुनिए, ये 25 दिन आपके लिए लाभ की वर्षा के दिन हैं। शुक्र जो आपके लाभेश हैं अपने ही घर में बैठकर आपकी झोली भरने वाले हैं। लेकिन ऋग्वेद के मंडल 10 में एक अत्यंत गहन बात कही गई है, केवलाघो भवति केवलादि, यानी जो अकेला खाता है वो केवल पाप खाता है, और जो बांट कर खाता है वो अक्षय लाभ पाता है। तो ऋषि कहते हैं कि धन वो नहीं जो तिजोरी में सड़े, धन वो है जो प्रवाहित होकर बढ़े और फल दे। तो इस लाभ को अपने परिवार के साथ, मित्रों के साथ बांटो, दान पुण्य करो, गौ सेवा करो, अपने लिए भी बचाओ और दूसरों के लिए भी काम में आओ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें जय गौ माता।